Hello student, how are you? Today I am going to talk about the class 9th biology chapter 2nd fundamental unit of life part 1st. In this video we will discuss about the cell, discovery of cell, cell shape, cell size and type of cell. So let us start now. In this video at first we discuss about the cell and their definition. What is the cell? The cell is the basic structural and functional unit of living organism. Once again, what is the cell? The cell is the basic structural and functional unit of living organism. These are the definition of cell. देखिए वास्तव में सेल होता क्या है। जिस तरह से आप देखे होंगे घर का निर्माण एक एक ईंट से होता है, यानी कि ब्रिक से होता है, एक एक ईंट से होता है, उसी तरह से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी का निर्माण किससे होता है? सेल्स के द्वारा होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बेसिक स्ट्रक्चरल्स एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपका सेल होता है, यानी कि सेल एक क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है ना। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है सेल, है ना। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं विदाउट सेल के नहीं बने हैं, विदाउट सेल्स के रह ही नहीं सकते। इसलिए हमारी पूरी बॉडी को कौन बनाता है? सेल ही फॉर्म करता है। सेल के बाद टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू के बाद आर्गन बनते हैं, आर्गन के बाद आर्गन सिस्टम बनता है, आर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल क्या हुआ? सेल एक आपका बेसिक स्ट्रक्चरल्स एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दीज आर द सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल को कौन ढूंढा था, कौन खोज किया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उनका क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले 1665 में सेल को देखा था अपने बनाए गए माइक्रोस्कोप से, यानी कि अपने बनाए गए माइक्रोस्कोप से इन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को देखा था। किस सन में? 1665 में। और इन्होंने ही इस सेल का नाम सेल रखा, इन्होंने ही सेल वर्ड यूज किया, ठीक है ना। तो ये डिस्कवर कौन किया? रॉबर्ट हुक। लेकिन ये डेथ सेल को डिस्कवर किए। डेथ सेल्स मीन्स ये मरे हुए सेल का डिस्कवर किए। बाद में एट 1673 आप देख सकते हैं 1674 एंटोनी वान लीवेनहॉक, इन्होंने ये लिविंग सेल्स का डिस्कवर किया था, जो कि एक बैक्टीरिया के रूप में था, ठीक है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे रॉबर्ट हुक इज 1665 डिस्कवर्ड एंड नेमेड द सेल, यानी कि रॉबर्ट हुक 1665 में डिस्कवर किए थे और इनका नाम रखे थे, ठीक है। एंड इन 1674 एंटोनी वान लीवेनहॉक डिस्कवर फ्री लिविंग सेल इन पाउंड वाटर फॉर दी फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आप देख सकते हैं पाउंड वाटर में, यानी कि तालाब के वाटर में इन्होंने बैक्टीरिया के रूप में किसको देखा था? सेल्स को देखा था, यानी कि सेल को इन्होंने सबसे पहले पाउंड्स वाटर में देखा था, ठीक है। तो फर्स्ट लिविंग जो सेल डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा? ये एंटोनी वान लीवेनहॉक के द्वारा। एंड सेल डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? ये रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665। ओके। इन 1831 ए स्कॉटिश बॉटनिस्ट, माने स्कॉटिश एक कंट्री है, वहाँ के बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट माने जो ज़्यादा
प्लांट के साइंटिस्ट होते हैं उनको बॉटनिस्ट कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस इन प्लांट। इन्होंने सेल के प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो न्यूक्लियस कौन डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। एंड लिविंग सेल को कौन डिस्कवर किया? एंटोनी वान लीवेनहॉक 1674 में। और सेल को सेल नाम नेमेट कौन किया? रॉबर्ट हुक। एंड फर्स्ट टाइम डिस्कवर कौन किया? रॉबर्ट हुक। अगेन देखते हैं, इन 1838 जैको मैथियाज स्लाइडेन जर्मन बॉटनिस्ट, ये साइंटिस्ट थे जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे। कौन थे? स्लाइडेन। फर्स्ट प्रपोज्ड द आइडिया डेट ऑल प्लांट कंसिस्ट ऑफ सेल। इन्होंने सबसे पहले देखा जितने भी प्लांट होते हैं उनमें सेल होता है। कौन देखा था सबसे पहले? ये 1838 में जैको मैथियाज स्लाइडेन, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले प्लांट में देखा था सेल को। प्लांट में सेल यानी कि इन्होंने बताया कि प्लांट में सेल होते हैं। एंड इन अगेन इन 1839 थियोडोर स्वान ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने डिस्कवर किया और बताया कि सभी प्लांट और एनिमल में सेल होते हैं, यानी कि सभी प्लांट और एनिमल सेल से बने होते हैं। तो जो आपके स्लाइडेन जो थे, इन्होंने बताया कि प्लांट जो होते हैं किससे बने होते हैं? सेल्स। प्लांट सेल से बने होते हैं। और ये आपके थियोडोर स्वान जो थे, इन्होंने बताया कि प्लांट और एनिमल दोनों ही किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। एंड अगेन आर बिरचो। बिरचो एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया, बिरचो प्रेजेंट द आइडिया डेट ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। बिरचो ने आइडिया बताया इन्होंने कि पूर्ववर्ती सेल से, पहले के जो सेल से, उससे नई सेल जो है बनती हैं। पूर्ववर्ती सेल से नई सेल का जो है क्या होता है? निर्माण होता है। कौन बताया? बिरचो ने बताया। पूर्ववर्ती पहले की जो सेल होती हैं उनसे नई सेल की उत्पत्ति होती है, नई सेल बनती हैं। तो ये क्या बताया? कौन? बिरचो ने बताया। ठीक है। सेल शेप, सेल का शेप देखते हैं किस शेप का होता है। तो देख सकते हैं, सेल में हैव डाइवर्स शेप एज स्फेरिकल शेप होता है, स्पेंडल शेप होता है, एंड इलांगेटेड होता है, ब्रांचेड होता है और डिस्क्वाइडियल होता है। ये सारे शेप होते हैं किसके? सेल के। सेल की कोई एक शेप नहीं होता है, डिफरेंट टाइप के शेप होते हैं। सेल साइज, वेरी स्मॉल सेल ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं इनके जो है सेल होते हैं क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। इसलिए इनको माइक्रोब भी बोला जाता है, क्योंकि विदाउट माइक्रोस्कोप के इन्हें नहीं देखा जा सकता, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? माइक्रोब बोला जाता है। तो बैक्टीरिया होते हैं स्मॉल सेल, जिनका जो है लेंथ लगभग होता है 0.2 to 50 माइक्रोमीटर तक। टू वेरी लार्ज एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है सबसे बड़ा सेल के रूप में माना जाता है ना। तो हम देख सकते हैं बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया से लेकर के बहुत बड़े जो सेल होते हैं ऑस्ट्रिच का एग यहाँ तक हो सकते हैं। देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। और लार्जेस्ट जो सेल होता है वो क्या होता है? आपका ऑस्ट्रिच का एग, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। एंड अगेन मरीन एल्गी। मरीन एल्गी मीन्स समुद्र में पाई जाने वाली काई, समुद्री काई, यानी कि सी में पाई जाने वाली काई।
मरीन एल्गी एसिटेबुलेरिया, इसका नाम है एसिटेबुलेरिया। ये समुद्र में पाई जाने वाली काई होती है जिसका नाम है एसिटेबुलेरिया। टेंसियम, इसका लेंथ कितना होता है? टेंसियम। दी फाइबर सेल ऑफ मनीला हिम, जो सन पटुआ होता है, पटुआ सन आप लोग देखे होंगे गांव में, सनई या पटुआ जिसको हिम्प भी कहा जाता है, इसका जो है लेंथ कितना होता है? 100 cm इन लेंथ, 100 cm लेंथ तक का होता है। एंड अगेन द स्मॉलेस्ट सेल आर दोज ऑफ माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये स्मॉलेस्ट सेल होता है। स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। एंड लार्जेस्ट सेल कौन होता है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी कि ऑस्ट्रिच एक सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये माइकोप्लाज्मा। टाइप ऑफ सेल, देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन अर्थ। 2 टाइप के सेल्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड होता है यूकैरियोटिक सेल। So thanks for watching this video. Please subscribe this video. Thanks.